हाय दोस्तों, कृष्णा पब्लिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपका नया चैप्टर स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही, यानी इसमें हम नन्ही के बारे में पढ़ेंगे। नन्ही एक बतख है, वो तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। यानी जो बतख है उसने देखा कि एक बिच्छू जो है दलदल में यानी कीचड़ में फंसा है। तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब जो बतख था उसका स्वभाव अच्छा था, तो उसने क्या किया, बिच्छू को कीचड़ में से उठाकर अच्छे स्थान पर यानी सूखे स्थान पर रख दिया। तो बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब देखो यहाँ बिच्छू क्या करता है, वो उसके स्वभाव पे उस बेचारी बतख ने उसकी जान बचाई, तो उसका शुक्रिया करने की वजह क्या किया, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। तो बतख ने पूछा कि आपने मुझे क्यों डंक मारा? तो बिच्छू ने क्या कहा कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही बोली, तुम पर गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो बिच्छू को बतख ने क्या कहा कि तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम पे मुसीबत आएगी ना, तब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अब बिच्छू उसकी आदत के अनुसार आगे बढ़ गया। उसने नन्ही की बात सुनी नहीं और नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। जब नन्ही की माँ ने पूछा कि बेटी तुम इतनी दूर यहाँ कितनी देर हो गई, कहाँ गई थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यानी नन्ही શું કહે છે કે માં એક બિચ્છું કીચડમાં ફસાઈ ગયો હતો, એને બચાવવા માટે બચાવ્યું એટલે વાર થઈ ગઈ। તેની માં ખુશ થાય છે અને કહે છે કે અરે વાહ બેટા, તે તો બહુ સારું કામ કર્યું। હવે અહીંયા જુઓ, नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने डंक मार दिया। હવે नन्ही શું કહે છે કે मैंने तो उसे बचाया, लेकिन उसने बदले में એને મને डंक मारी थी। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। એટલે એની મમ્મીએ કીધું કે બિચ્છુને છે ને ખોટી આદત છે કે તું એને કેટલી વખત બચાવીશ ને તો એ તને ડંક મારશે। તો નન્ही બોલી, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। હવે બતક છે ને નન્હીને શું કહે છે કે माँ હું એની જે ગંદી આદત છે એ હું છોડાવીને રહીશ। આદત यानी टेव। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा कि हो सकता है इससे अपनी गंदी आदत छोड़ दी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन यह एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की थी, ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ देखो बच्चों, કંઈક દિવસ વીતી જાય છે અને ફરીથી જે બિચ્છુ છે એના ઉપર સંકટ આવે છે કે જે પાણીની ધારા હોય છે એમાં એ ડૂબતો હોય છે, તો એને એની મોત સામે દેખાય છે અને એ નન્હીને બૂમો પાડે છે। નન્હી
એની અવાજ સાંભળીને તરત જ એને બચાવવા આવે છે, પણ એને મનમાં એવું વિચાર આવે કે હું આને નહીં બચાવું, હું આને બચાવીશ તો ફરીથી મને ડંખ મારશે. પછી બીજું કે છે એકદમ ગીડગીડાના યાની બહુ જ લાચાર એવી અવાજમાં એને કહે છે કે બહેન તું મને બચાવી લે. પછી નનીને એનું મન ડોલી ગયું, એને દયા આવી અને એને બચાવી લીધું. પણ નન્હી જેવી રીતે બિચ્છુને બચાવ્યું તો બિચ્છુ ફરીથી એને ડંખ મારવા જતો હતો અને પછી રોકાઈ જાય છે અને બિચ્છુ કહે છે કે તું મને જેટલી વખત બચાવ્યો છે એટલી વખત મેં તને ડંખ માર્યો, પણ મેં તારી જોડે વિશ્વાસઘાત કર્યો, પણ તો બી તે મારા સાથે ભલાઈ કરી, એવું કેમ? तो जो यहाँ नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव में, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, तुम्हारा काम डंख मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है. તો નન્હી શું કહે છે કે મારું કામ છે, હું સારા સ્વભાવવાળી છું, મારું કામ છે બચાવવાનું તો હું બચાવીશ, અને તારું કામ છે ડંખ મારવાનું તો તું ડંખ માર, જોઈએ છે अंत में कौन जीते छे. बिच्छू पछता से तो भर गया, बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी की निर्दोष जीव को डंख नहीं मारूंगा. હવે જે બિચ્છુ છે એને પસ્તાવો થાય છે અને બોલે છે કે નન્હી બહેન તું જીતી ગઈ, હું તને વચન આપું છું કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ જીવને डंक नहीं मारूं. नन्ही खुश होकर नदी में चली दी. माँ ने आज फिर पूछा बेटी कहाँ देर कर दी. नन्ही ने पूरी घटना बता दी. माँ प्यार से बोली प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं. नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी. यानी माँ ने क्या बोला कि तुम बहुत समझदार हो, भले लोग अपनी बार बार भलाई करके ही बुरे लोग को भला बनाने की राह दिखाते हैं. और जो नन्ही थी एक खुश थईने नाचवा लगी. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना.